बालाघाट जिले की लालजी नगर परिषद के पास अब तक कचरे के लिए स्थायी डंप यार्ड नहीं है, जिससे कचरा निष्पादन करना बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसका सीधा असर नागरिकों की सेहत पर पड़ रहा है। लांजी ग्राम पंचायत को नगर परिषद का दर्जा मिले 15 साल हो चुके हैं, लेकिन नगर में अब तक एक स्थायी डंप यार्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस लापरवाही का सीधा असर नागरिकों पर पड़ रहा है। नगर परिषद के पास कचरा फेंकने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है, जिस कारण वह घरों से कचरा उठाने में भी असमर्थ हो चुकी है। परिणाम स्वरूप नगर के अधिकांश मोहल्लों और गलियों में कचरे के ढेर लग चुके हैं, जिससे नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने बताया कि नगर परिषद की निष्क्रियता के चलते उन्हें अपने घरों में कचरा जमा करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर कचरा खुले में सड़कों पर फैला पड़ा है, जिससे बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। नगर परिषद के स्वच्छता निरीक्षक राजेश मिश्रा का कहना है कि स्थायी डंप यार्ड के लिए भूमि चयन प्रक्रिया चल रही है। जब तक कोई पक्की जगह नहीं मिलती, तब तक कचरे का निस्तारण अस्थायी स्थलों पर ही किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भी एसडीएम को निर्देश दिए गए थे सन 2021 में। उसके कारण से हमको जगह आवंटित नहीं की गई। तत्कालीन प्रशासक कार्यकाल में हमको पाल डोंगरी में जगह दिखाई गई। पाल डोंगरी में जगह दिखाई गई तो उसमें भी आपत्ति ये आई कि ये जुडिशियल के लिए आरक्षित की गई है, न्यायिक जुडिशियल के लिए, है ना। हाँ, उसके लिए आरक्षित की गई थी। उसके बाद में फिर मार्को साहब तहसीलदार थे, हमारे प्रशासक थे, उनसे भी अनुरोध किया गया। उसके बाद भी पत्राचार किया गया। उस पत्राचार का भी कोई ने पालन नहीं किया गया, ना एसडीएम के द्वारा किया गया, तत्कालीन एसडीएम रविंद्र परमार थे, उनके द्वारा भी नहीं किया गया। इसके कारण से हम आज की स्थिति में हम लोग कचरा डालने के में कहाँ जाएंगे लेके, जब हमको नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा के तहत अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत भूमि आवंटन होना चाहिए। लेकिन कलेक्टर के आदेश के विपरीत भी आदेश होने के बाद में भी एसडीएम ने हमको जमीन आवंटित नहीं करेगी। तत्कालीन तहसीलदार और प्रशासक मार्को सर के द्वारा चिन्हित की गई भूमि को भी आवंटित नहीं किया गया। इस स्थिति में हम लोगों ने बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नगर की जनता भी संघर्ष कर रही है कि हमारे यहाँ कचरा नहीं आना चाहिए। तो बकरा मुंडी में जो बकरा मुंडी में जो हमारा वो है कचरा, वहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है। फिल्ट्रेशन प्लांट के पास में कचरा डालेंगे तो पानी दूषित होगा। उस कारण से हमने, लेकिन वहाँ तो संग्रहण केंद्र बना है, वो ऐसा नहीं, वो प्रसंस्करण के लिए बना है। वहाँ पे मशीनीकरण से प्रसंस्करण नहीं हो रहा है। मतलब अभी कुछ नहीं, मतलब हाँ, जमीन नहीं है। हाँ, जो बकरा मुंडी से कैंचिंग ग्राउंड और फिल्टर प्लांट के पहुँच मार्ग है, उसको भी डामरीकरण नहीं किया गया, ना डब्ल्यूएन रोड बनाया गया है। तब आज की स्थिति में 2021 से लेकर 2025 तक के बीच में ये जिम्मेदारी नगर पालिका इंजीनियर की होती है। तो क्या आप ये कहना चाहें नगर पालिका के इंजीनियर की गलती के कारण लोगों के घर से कचरा नहीं उठ रहा है? हाँ, नहीं, कचरा लोक निर्माण के विभाग के द्वारा अगर अप्रोच रोड बनाते तो हम कचरा उठा के ले जाते, हमारे वाहन नहीं फंसते बारिश में। जैसे कि नगर में और भी जगह सड़कें बन रही, तो उसको प्राथमिकता नहीं दिया जा सकता कि जहाँ पर कचरा जा रहा है। 2021 से 2025 तक में बीच में उन्होंने सड़क निर्माण नहीं किया नगर पालिका परिषद के निर्माण शाखा के द्वारा, ठीक है। उसके विरुद्ध आज भी हम वहाँ पे कचरा ले जाने में असमर्थ हैं। इस कारण से असमर्थ हैं क्योंकि कच्चा रोड है, बारिश होती है, वैसे ही हमारे वाहन फंस जाते हैं। अभी वैकल्पिक क्या है, लोगों के घरों में तो अभी भी कचरा 3 दिनों का कचरा नहीं उठ रहा है। हाँ, आज की वैकल्पिक स्थिति में हमारा जो काली माटी रोड पे पेट्रोल पंप के लिए जगह चिन्हित की गई थी और आवंटित की गई थी नगर पालिका को, उसमें हमने कचरा डालना शुरू किया ग्रीष्मकालीन की व्यवस्था को देखते हुए, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। तो हम वहाँ भी कचरा डालते हैं, कचरा डालने के बाद में हवा चलती है तो उनके खेतों में जाता है, वो भी एक समस्या है ना, किसानों के लिए समस्या है। हाँ, तो हमको प्रॉपर नगर पंचायत लांजी को कैंचिंग ग्राउंड के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नियम 1961 की धारा के तहत कचरा डालने के लिए ही कैंचिंग ग्राउंड आवंटित नहीं किया गया। इसलिए हम लोग परेशान हैं और हमारे नगर की जनता भी परेशान है। कहाँ कचरा उठाऊंगा मैं? आज भी हमारे 3 दिन से कचरा पड़ा हुआ है शहर में, वो गाड़ी भरी पड़ी हुई है, 9 वाहन भरे पड़े हुए हैं, 2 कचरा ट्राली भरी हुई है, कहाँ खाली करूँगा मैं?
दरअसल ये हमारे जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है और हमारे जो उपयंत्री है, ये उनकी नाकामी का हिस्सा बोले या उनकी नाकामी कहें कि आज जो नगर में स्वच्छता के लिए शासन इतना पैसा खर्च कर रही है। आज हमारे पास 7 कचरा वाहन हैं, घरों से कचरा उठाया जाता है, किंतु नगर परिषद बनी हुई है। सन 2011 से हमारी नगर परिषद बनी है, लेकिन आज भी हमारे पास कचरा डंपिंग यार्ड की व्यवस्था नहीं है और ऐसी कोई स्थान हमारे पास नहीं है जहां हम कचरे का संग्रहण कर सके। तो ये हमारे जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, हमारे स्वच्छता निरीक्षक है, उनकी नाकामी हम मानते हैं इस चीज़ को। और जहाँ ये कचरा डंप कर रहे थे, इसके पहले शायद आपके जानकारी में होगा कि कपिल अग्रवाल जी की जो निजी भूमि थी वहाँ पे कचरा डंप करते थे और वहाँ से भी कचरा डंप जो होता था उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैल रहा था। साथ ही उनके ऑब्जेक्शन पुट अप करने के बाद इनने कचरा डंपिंग के लिए दूसरा स्थान चुने। दूसरा स्थान जो इनने चुना था वो काली माटी के नाले पे किया था। अब विदित हो कि काली माटी नाले के आसपास काफ़ी किसानों की खेती वहाँ लगी हुई है, खेत लगे हुए हैं। और जब किसान वहाँ खेती करता है तो जब बारिश के समय में कचरा बह के उनके जब खेत में जाता है तो उनकी फसलों को नुकसान होता है। और बारिश के पानी के बहाव के साथ में कचरे के साथ साथ कांच है, प्लास्टिक है या अन्य जो सामग्री कचरे में पड़ी होती है वो पूरी उनके खेत में जाती है, जिनके उनके खेत उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक हमारे पार्षद सभापति महोदय, लोक निर्माण सभापति दिनेश कचवाई जी, उनके नेतृत्व में ग्रामीणों ने वहाँ उसका विरोध किया कि यहाँ कचरा डंप नहीं कराया जाए, जिसके चलते 3 दिन से कचरा गाड़ियों पे कचरा भरा हुआ है। और हमारे परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपयंत्री अमित नकपुरे जी, साथ ही जो हमारे स्वच्छता निरीक्षक है राजेश मिश्रा जी, इनके द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई जिससे कचरे का हम सही निपटान कर सकें। तो क्या इस स्थिति में अब नगरवासियों के घरों से कचरा नहीं उठेगा? अब कचरा उठेगा, लेकिन ये तय करे, प्रशासन तय करे कि भाई कचरा डंप कहाँ करें। अगर खुले में कचरा डालते हैं फिर गंदगी फैलती है। तो कहीं ना कहीं आज हम कचरे जो है स्वच्छता के नाम पर, सफाई करके नाम पर हम काफ़ी पैसा लोगों से ले रहे हैं। आवासीय का 600 रुपये है और व्यवसायिक का हम 1200 रुपये वार्षिक ले रहे हैं। तो जब वो भुगतान कर रहे हैं तो उनको सेवा प्रदान करने का काम नगर परिषद का है, किंतु आज नगर परिषद इसमें विफल है। और मैं तो सिर्फ इसे मानता हूँ कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपयंत्री और हमारे जो स्वच्छता निरीक्षक है, इनकी कमजोरी के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 15 वर्षों में एक डंप यार्ड तक न बना पाना स्थानीय शासन की गंभीर विफलता को उजागर करता है। अब जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान मांग कर रही है। लांजी से शफीक खान की रिपोर्ट।